उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत की सरकार है, मगर यहाँ कमाल ही कमाल है। अगर दर्जाधारी आप बन जाते हैं तो आप तो अपने आप को भगवान समझने लगते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम शायद डाबर विश्वास या विश्वास डाबर, दोनों में से कुछ है, और इस पर आप रत्ती भर का विश्वास नहीं कर सकते भाई, रत्ती भर का। इसने कहा कि मेरी वीडियो के कुछ ही सेकंड वायरल करे गए। तो चलो जी, आज मैं आपको इसके वीडियो का पूरा सच भी दिखा दूंगी। इसी वीडियो के बाद उसे भी पोस्ट कर दूंगी। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल तो ये उठता है कि जिस व्यक्ति ने एक साधु को ये कहा कि तुम इस जगह को छोड़कर चले जाओ क्योंकि तुम्हारे ऊपर केस है, वो कहता है कि मैं बेल पे हूँ। वो कहता है मैं बेल पे हूँ। ये कहते हैं ड्रग्स वाले केस में, वो कहता है मैं बेल पे हूँ। तो आप कोर्ट से भी बड़े हो गए। वो कहता है कि हाँ मेरी बात हो गई है, मैंने डिसाइड कर दिया और आपको शहर छोड़ के जाना होगा, वरना आपको छोड़ के आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा क्या? मतलब आपको बेइज्जत करके छोड़ा जाए, उससे अच्छा है कि आप खुद ही चले जाएं। उसके बाद वो साधु कहते हैं कि मार दो गोली मेरे पाँव में, क्योंकि ये क्या कहते हैं कि हम तो गोली मार देंगे पाँव में। अब सवाल ये उठता है कि ये आदमी इतना ढीठ है कि इसको कुछ बोल दो तो इसे बुरा लग जाता है। इस बंदे ने मुझे बोला था आप टिहरी की जो सांसद है माला राज लक्ष्मी शाह, उनको बुरी बुरी बातें बोलती हैं, उनको गाली देती है। मैंने कहा गाली कब दी मैंने? मैं तो गाली वाली देती नहीं। हाँ मगर मेरी विरोधी है तो मैं उनकी गलतियां नहीं निकालूंगी। तुम नहीं निकालते, तुम तो हमारे नेता के बारे में झूठ झूठ बोलते हो। और बंदा ऐसा था कि एक स्टूडियो में बैठकर चीखम चिल्ली कर रहा था। उसने मेरे नेता को एक अपशब्द कहा, मैंने उसके नेता को 3 या 4 कह दिए, मुझे याद नहीं। फिर वो चिल्लाने लगा तो मुझे लगा कहीं इस बेचारे को हार्ट अटैक ना हो जाए, तो मैंने कहा चल थोड़ा सा हल्का हाथ कर देती हूँ। मगर मेरे नेता को कोई कुछ बोलेगा तो मैं कैसे छोड़ दूंगी भला? छोड़ सकती हूँ क्या? अब ये बंदा जो है इस वक्त अजीबोगरीब बातें कर रहा है। कह रहा है कि मेरे बारे में जो बातें कही गई हैं उसमें एआई का इस्तेमाल किया। मुझे तो पहले ही से पता था कि ये एआई बोलेगा, क्योंकि जो केस मेरे ऊपर करा गया उसमें एआई का कंपोनेंट ही बताया गया है। और यही आदमी था जो उस वक्त ये सारा का सारा उत्तराखंड में हैंडल कर रहा था, क्योंकि संघी है। अब इस संघी का कमाल देखो, ये जिस व्यक्ति को कह रहा है कि तुम यहाँ से चले जाओ, उसी वीडियो में पुलिस वाले आते हैं और वो कहते हैं कि वेरिफिकेशन का भी एक प्रोसीजर होता है, तुम वहाँ आ जाओ और वेरिफिकेशन कर दो। वो साधु को कहता है, लेकिन ये कह रहा है कि तुम छोड़ के चले जाओ वरना गोली मार देंगे हम पाँव में। मतलब 180 लोगों को गोली मार दी। उसके बाद धमकाने का क्या मतलब? मैं तो जानना चाहती हूँ डीजीपी महोदय से कि क्या आपने अभी तक कोई कार्रवाई शुरू करी है या नहीं। अगर शुरू नहीं करी है तो इसका मतलब है कि आप दबाव में हैं, आप इनको बचा रहे हैं। मैं बताऊंगी आपको, एक और वीडियो आ रहा है मेरा, उसको देखिएगा, कि इनकी बहन जी, उनको भी बाल आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, फिर उनको दूसरा टर्म भी दे दिया गया, और उनकी कई कहानियां हैं। और एक बहुत बड़े फर्जीवाड़े में 127 बीघे जमीन के फर्जीवाड़े में भी उनका नाम आया है, उनके पति का भी नाम आया है। इनके सुपुत्र भी भाजपा में ही बीजेवाईएम, जो भी भारतीय क्या है वो, जनता युवा मोर्चा जो भी होगा, उसके कुछ है। अब आप मुझे बताइए कि पूरा परिवार राजनीति में कहीं कहीं फिटिंग, सब दर्जाधारी, कोई ऐसा नहीं कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में, ये आरएसएस में है तो ये दर्जाधारी हो गए। चलिए जी, मान लिया। इनकी बहन जी डॉक्टर है और डॉक्टर होते होते वो दर्जाधारी हो गई और फिर दूसरा टर्म भी मिल गया। और जब वो विवादों में कैसे रहे कि एक बार एक व्हाट्सएप जो था उसमें इन्होंने कुछ पोस्ट कर दिया था भारतीय जनता पार्टी को कुछ डोनेशन के बारे में, तो वो भी वायरल हो गया था। फिर उसके बाद इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, या उससे पहले ही करी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो जब ये बाल आयोग की अध्यक्ष बन गई, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अपने बेटे को ले गई और उसके
डॉक्टरी का प्रचार कर रही थी, तो बहुत लोगों ने सवाल उठाए कि गाड़ी तो बाल आयोग की लेके आई और सारे पत्रकार आए ये सोच के कि बाल आयोग के बारे में कुछ होगा, ये अपने बेटे का प्रचार करने पहुंच गई। खैर ये सब तो बातें हैं, मैं आपको आगे बताऊंगी इनके बारे में कि कौन सा मैटर आया है। लेकिन सवाल तो डीजीपी महोदय से है कि 180 लोगों के पाँव में गोली मारने की बात अगर इस व्यक्ति ने करी है तो आपने अब तक इसको हिरासत में क्यों नहीं लिया, इससे पूछताछ क्यों नहीं करी? मुख्यमंत्री जी कब तक ये दर्जाधारी बना रहेगा, कब तक इसकी बहन जो एक फर्जीवाड़े में इन्वॉल्व है उसे दर्जाधारी बना के रखेंगे, और महेंद्र भट्ट जी कब तक भाजपा में इसे रखेंगे? आप भी संघी है, तो एक संघी दूसरे संघी से डरता क्यों है? कार्यवाही तो करनी चाहिए ना। पार्टी विद द डिफरेंस बताते हैं और ये कह रहा है सब जल्दी में रहते हैं। तो कांग्रेस के बारे में चिंता करने के बजाय आप ये बताइए कि जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे या नहीं? सवाल तो केवल इतना है।